कलिकाल सर्वज्ञ भगवत कुंद कुंद आचार्य देव द्वारा विरचित समयसार परमागम ग्रंथ गाथा 9वीं 10वीं का अभ्यास हम कर रहे हैं। आचार्य कुंद कुंद हमें केवली और शुद्ध केवली द्वारा कथित समय नामक वस्तु बता रहे हैं, और जो वो बताते हैं कि वो एक प्रमत्त और अप्रमत्त दशाओं से रहित एक ज्ञायक शुद्ध पदार्थ है। तो जो जिनके ज्ञान म्लेच्छ रूप है या अल्प रूप है, वो जीव इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि ये कह क्या रहे हैं। समझे? वो तो बस टकटकी लगाकर देखते रहते हैं कि ये कुछ कह रहे हैं, परंतु क्या कह रहे हैं वो नहीं समझते। तो ऐसे जीवों को उनकी म्लेच्छ, उनके ज्ञान म्लेच्छ रूप है, तो उनके ज्ञान की म्लेच्छता के कारण उनको म्लेच्छ भाषा में समझाया जाता है व्यवहार से। ठीक है? तो अब जैसे दूसरे धर्म में हम देखते हैं कि कोई निश्चय व्यवहार नहीं है, तो जिन शासन में ही ऐसा क्यों हुआ कि एक निश्चय नहीं होता है, एक व्यवहार नहीं होता है, तो उसको हम समझते हैं। ठीक है? देखो, तो जैसे हमने बताया कि हम कौन हैं, तो कहा गया कि हम शुद्ध चेतन ज्ञायक है। अभी क्या हो रहा है, ये शब्द हमारे कान पर पड़े, लेकिन हमें भाव वासन नहीं हो रहा। समझे कि नहीं? भाव वासन नहीं हो रहा मतलब हमारे को वो जो संबंध है, कौन सा बोलो, वाच्य वाचक संबंध, वो नहीं बनाते आ रहा है ना? इसलिए वाचक शब्द पढ़ रहे हैं लेकिन वाच्य नहीं बन रहा। तो इसका कारण क्या है, क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि हमारा ज्ञान म्लेच्छ है। ज्ञान ने क्या किया है कि ज्ञान इतना वीक है कि ये शब्द सुनने पर भी उसको वस्तु समझ में नहीं आ रही, जबकि आनी चाहिए थी। ठीक है? चलो, सबका उपयोग हमारे इस तरफ है, डिस्टर्ब हमारे को होना नहीं बिल्कुल भी, है ना? सब व्यवस्था लग जाएगी अपने आप। चलो, तो देखो क्या कह रहे हैं कि हमारा वो ज्ञान इतना म्लेच्छ है कि वो समझ नहीं पा रहा। अब बताओ श्रुत केवली क्या होता है? श्रुत केवली का जब वर्णन किया तो श्रुत केवली किसको कहते हैं बताओ? कोई समझता नहीं श्रुत केवली क्या है। जो जिन शासन में श्रुत केवली कहा गया है, यानी जो एक्चुअल में श्रुत केवली होते हैं, उनके बारे में कहे तो कोई समझ नहीं पाएगा कि श्रुत केवली क्या होते हैं। इसलिए जिनागम ने जब भी श्रुत केवली के बारे में बात करी, मुख्यतः से व्यवहार से ही बात करी। क्यों? क्योंकि हमारा ज्ञान म्लेच्छ है, वो म्लेच्छ ज्ञान को श्रुत केवली समझाना है। तो वो शुद्ध ज्ञान, समझे कि नहीं, हमारा जो ज्ञान है वो शुद्ध केवली के व्यवहार स्वरूप को समझता है, बस निश्चय स्वरूप को नहीं समझता। इसलिए श्रुत केवली का कंसेप्ट निश्चय और व्यवहार दो रूप से बताया जाता है, और वो दो ये गाथा है, 9वीं और 10वीं। ये दृष्टांत है कौन सी? 8वीं गाथा का। 8वीं गाथा बता रही है कि व्यवहार नहीं के बिना निश्चय नहीं समझाया जा सकता। उसका दृष्टांत ये 9वीं और 10वीं गाथा है कि शुद्ध केवली, बताओ, निश्चय शुद्ध केवली जो है वो कोई समझता ही नहीं, इसलिए व्यवहार शुद्ध केवली का स्वरूप समझाया जा रहा है। ठीक है? तो हम शुद्ध केवली के बारे में समझ रहे थे, हम बेसिक समझे थे, कुछ और समझते हैं हम आगे के पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना? सिलेबस के अंदर ही है, लेकिन सिलेबस का बेस है। मुझे निश्चय शुद्ध केवली समझाना है, इसके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया था, मेरा व्यवहार शुद्ध केवली समझा के हो जाता था मेरा, लेकिन हमको समझना चाहिए, हमको सिर्फ चैप्टर नहीं समझना, मुझे मैं खुद को भी समझना है ना। देखो, तो ये श्रुत केवली जो वर्ड है इसको समझते हैं, है ना? ये क्या होता है? देखो, मुझे एक बात है, पर प्रश्न है इम्पोर्टेंट ना, इसको आंसर देना आप कि जो हमारे जितने सिद्ध क्षेत्र है, निर्वाण क्षेत्र है, ये कहाँ पर है? तो मुख्यतः से पहाड़ों पर, ठीक है, पर्वतों पर। और मुनिराज कहाँ रहते हैं? वन में, जंगलों में कह सकते हैं आप, है ना? स्मशान भी रहते, पता है आपको? स्मशान में भी रहते, वन में, पर्वतों पर, श्मशान में। प्रश्न है कि वे पर्वतों पर, वन में, स्मशान आदि एकांत स्थान में क्यों रहते हैं? उत्तर दीजिए, फटाफट बोलो, टाइम में पूरता नहीं मुझे। एकांत चाहिए वहाँ पर,
बोलो अनुज भैया। बराबर है, आप गलत नहीं बोल रहे, टू द पॉइंट, स्पेसिफिक। बराबर बराबर तो बोले, थोड़ा सा आगे, नजदीक तो आगे, थोड़ा सा रह गया, बोलो। हाँ ठीक है, समझाते देखो। हाँ, मति ज्ञान के सभी विषय बंद करने के लिए, है या नहीं? सही लग रहा उत्तर? पंचेंद्रिय का है ना, तो इंद्रियों में जाना मतलब कौन सा उपयोग रहता है, कौन सा ज्ञान रहता है, समझ गए क्या नहीं? लॉजिक समझा क्या आपको? उनका वो दीक्षा लेना, फिर वो जंगलों में जाना, पर्वतों पर जाना, वहाँ पे क्यों, वहाँ पे जाके करते क्या है, बोलो? तो ध्यान करते। तो ध्यान करने के लिए क्या किया, व्हाट इज द प्रोसीजर? ध्यान करने के लिए क्या किया? तो बोलोगे पद्मासन या खड़गासन में, ठीक है, स्थिर हो गए। वहाँ पर क्या किया? और इंद्रियां बंद करी। मैं समझ रहे क्या कह रहे हैं? वो कर क्या रहे हैं? मति ज्ञान को पूरी तरह बंद करना चाहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, अब पक्का हो रहा है? ये हम इस एंगल से नहीं देखे कभी, मति ज्ञान को बंद करना चाहते। मैं तो ये सोच रहा था तो आया ध्यान में, है क्या नहीं? देखो, उपयोग अगर इंद्रियों के द्वार से रहेगा, एकदम सिंपल बात है, उपयोग इंद्रिय द्वार में रहेगा तो ग्रहण किसको करेगा? पुद्गलों को, ज्ञेयों को, पर द्रव्य को। स्वद्रव्य ग्रहण होगा क्या? समझे क्या कहा? तो इसलिए अपना उपयोग पर द्रव्य को ग्रहण करे ही नहीं, इस उद्देश्य से ही वे एकांत स्थान पर जाते हैं, जहाँ पंचेंद्रिय के कोई विषय ऐसे नहीं होते जो लुभावने हो और पंचेंद्रिय का लक्ष्य किया जा सके, ऐसी जगह नहीं रहती है वो। समझे कि नहीं? लॉजिक समझा कि नहीं? और वहाँ जाकर भी पद्मासन, खड़गासन आदि मुद्रा है ना, स्थिर कर रहे हैं, स्थिर कर रहे खुद को। क्यों? अपना बस वो अपना उपयोग लेकिन देह की क्रियाओं में, एक्टिविटी में बिजी ना हो। वापस इंद्रिया पूरी क्लोज की जा रही है, मति ज्ञान पूरा क्लोज किया जा रहा है। समझ में है? अब आगे बताओ, अंदर जाके क्या करना है, बोलो? इंद्रिया बंद करी, अब उसके बाद क्या करना है, बोलो? बराबर, अब तो चैप्टर चल रहा है तब बराबर बोले। कुछ और है बीच में प्रोसीजर, बोलो? मतलब बीच में कुछ है ना जो चीज करनी पड़ती है, बोलो? हाँ, तत्व विचार, चलो विचार भी ठीक है, ठीक है। तत्व विचार से याद करें कि नहीं? हाँ, तत्व विचार से ही शुरुआत होगी। प्रोसीजर तो शुरुआत कहाँ से होगी? तत्व विचार से। अब आगे बताओ। हाँ, विज्ञान हो गया, बोलो? तत्व विचार, अनुप्रेक्षा उसी में आए। तत्व विचार प्रायोगिक ही होता है। बताओ बताओ, फिर विकल्प है ना तत्व विचार, तो बोलते विकल्प से आत्मानुभूति होगी क्या? तो क्या बोलते हैं? निर्विकल्प होना है। आप समझे? निर्विकल्प वर्ड है, आत्मानुभूति और ध्यान, इसमें अंतर क्या है? क्षण भर के लिए हो आत्मानुभूति तो आत्मानुभूति, और आत्मानुभूति में स्थिर रहो तो ध्यान। आप समझे कि नहीं? सही है ना? क्लियर हो रहा है क्या? वन बाय वन जा रहा होता कि आपको पूरा समझ में आए, मतलब वो जब मुनिराज कर क्या रहे थे वो समझ में आना चाहिए आपको। समझ में? इंद्रिय के विषय छोड़े, अंदर विकल्प, विकल्प रहते हुए आत्मध्यान होगा क्या? ये सुना है ना आपने? निर्विकल्प अवस्था में ही आत्मध्यान होगा, बराबर है। तो विकल्प क्या है ये बताओ फिर आप? विकल्प विचार है, बोलो? हाँ, 1 से 2 में जाना, ठीक है ठीक है। और हमारे विषय में ही बोलो, मन का प्रयोग, बोलो? मति ज्ञान। समझ में? मन का प्रयोग हुआ, मन का प्रयोग मतलब मति ज्ञान, मति ज्ञान में ही इंद्रिय और मन है, बराबर है। मतलब सोचो, जो निर्विकल्प होने को कहा मतलब क्या? मति ज्ञान का प्रयोग बंद होना चाहिए तुम्हारा,
आप समझ में आएगा क्या कहा? यानी विधि कौन सी थी? ये दीक्षा लेने की, जंगलों में जाने की, पर्वतों पर जाने की, ध्यान करने के लिए बैठने की और वहाँ पर विकल्प से निर्विकल्प होने की, ये विधि क्या है? मति ज्ञान का प्रयोग आप जीरो करें। समझ में आया कि नहीं? अब बताओ, छद्मस्त जितने भी जीव हैं, पहले गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक, छद्मस्त समझते हैं आप? जिनको केवल ज्ञानावरणी चल रहा है, ठीक है ना? जिनके ज्ञान के ऊपर है, उनके पास कितने ज्ञान होते हैं? मिनिमम दो। समझ में? क्या मिनिमम बोला? वर्ड क्या इसके हमने मैक्सिमम नहीं बोला। अरे आप समझे नहीं, बोलते हुए बोला मैंने मिनिमम 2। अवधि भी रह सकता है, मन पर विचार भी रह सकते हैं। समझ में आया क्या नहीं? तो मति और श्रुत तो कंपलसरी होता है। देखो, अवधि मन पर है, किसी किसी को है, वो छोड़ दो आप। चैप्टर क्या है हमारा? 2 ही। सभी मुनिराज के पास 2 ज्ञान होंगे वो टाइम पे, बराबर है। और मति ज्ञान बिल्कुल यूज नहीं करने का, मैंने प्रूव किया है इस तरह से। मतलब आत्मानुभूति और ध्यान ये सिर्फ बोलो श्रुत ज्ञान का कार्य है। सिद्ध हुआ आपको? तो जैसे मति ज्ञान का समय तो बहुत छोटा है, तो श्रुत ज्ञान का लंबा हो सकता है। हाँ, ये प्रश्न बहुत अच्छा है इनका। पूरे मति ज्ञान का समय, श्रुत ज्ञान इतना देर चलेगा क्या? प्रश्न है, समझ में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है, उसका उत्तर भी आ जाएगा। आपके प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। समझे उनका प्रश्न क्या है? हम समझेंगे उसको, ठीक है? तो देखो, श्रुत तो ध्यान दो इधर, सब लोग इधर ध्यान देंगे, है ना? व्यवस्था लग जाएगी। तो मति ज्ञान का पूर्ण प्रयोग बंद होने के बाद जो आत्मानुभूति होती है या ध्यान होता है, वो श्रुत ज्ञान में होता है। ये सिद्ध हुआ कि आपको 2 ही ज्ञान थे ना हमारे पास, और मति ज्ञान को पूरी तरह क्लोज किया हमने, क्योंकि मन के विकल्प भी नहीं चलेंगे। मतलब मन का विकल्प भी मति ज्ञान का ही विषय है। समझे क्या नहीं? मतलब आपको प्रयोग कौन सा करना है? श्रुत ज्ञान, यानी आत्मानुभूति होगी श्रुत ज्ञान से। समझ में आया कि नहीं? समझो, पहला कोई सम्यक दृष्टि जीव बनना चाहता है, वो कैसे बनेगा? चलते फिरते खाते पीते हो जाएगा क्या नहीं सम्यक दृष्टि? हाँ, ये तो सिंपल रूल है कि वो जब एकांत में बैठेगा, तत्व चिंतन करेगा, यानी वो एकांत में जाना मतलब वापस इंद्रिय के मन मतलब वही मति ज्ञान के विषय बंद करे, फिर तत्व चिंतन से मन का प्रयोग कर रहा है, फिर मन के प्रयोग भी बंद होंगे। और एक क्षण के लिए याद रखना, मैं आपको बता देता हूँ, एक क्षण के लिए श्रुत ज्ञान एक्टिव हुआ और उतनी देर में आत्मानुभूति हुई। समझा? इसलिए सम्यक दृष्टि को ही श्रुत ज्ञान हुआ। कौन सा वाला? श्रुत। बाकी सबको तो कुश्रुत है। ये समझ में आ रहा है आपको? और फिर उसी को नए खड़े हो जाते हैं, यानी सम्यक दृष्टि के ही नए होते हैं। सुना आपने? तो उसी को नए होते हैं क्योंकि उसको श्रुत ज्ञान डेवलप हो चुका उसका। समझा? अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कभी हमने सोचा नहीं था ना, इसके लिए बताना चाहती। अब बचो था वहाँ पर हुआ क्या है? मति ज्ञान बंद होगा, श्रुत ज्ञान हुआ, मतलब क्या? 2 दिन से बता रहा वही है। देखो, वहाँ पे विचार कुछ नहीं चल रहा, तो फिर चलता क्या है? ये प्रश्न था। अब विचार तो नहीं है, फिर वो पे कल हो क्या रहा है? प्रश्न समझा गया? अनुभूति मतलब क्या होता है? शब्द बोल रहे हैं आप? हाँ हाँ, स्वानुभव। तो कहाँ हुआ स्वानुभव? कैसा हो रहा है स्वानुभव? ये तो स्वानुभव वर्ड बोल रहे हैं, आत्मानुभूति बोल रहे, स्वानुभूति बोल रहे, लेकिन हो क्या रहा है ये प्रश्न समझना होगा आपको। ये तो वही शाब्दिक कथन है। बोलो। ठीक है, ऐसा ही बोला जाता है, वो भी याद रखना। ये भी वही है, व्यवहार कथन है ये सब। एक्चुअल में क्या होता है वो समझना होगा हमारा। उसको माना नहीं, ऐसी कैसी बात है? देखो, होने के पहले भी समझ में आता है कि ऐसा हुआ होगा। होने वाले को तो समझ गया कि मुझे ऐसा हुआ, केवल ज्ञान को तो सभी समझ रहे हैं, तो कोई बात ही नहीं है। देखो, मैं बताता हूँ होता क्या है। देखो, हम बैठे हैं और हम मन का विचार बंद कर दिया तो कुछ भी नहीं चलेगा, जीरो हो जाएगा सर। देखो क्या होगा, ज्ञान की पर्याय तो निकलेगी, क्योंकि ज्ञान गुण है तो ज्ञान की पर्याय निकलेगी। सही है कि नहीं?
तो ज्ञान की परे निकलेंगे, मति ज्ञान निकलेगा नहीं तो कौन सा निकलेगा? शुद्ध ज्ञान निकलेगा। वो ज्ञान की पर्याय रहेगी, वो रहेगा शुद्ध ज्ञान। और शुद्ध ज्ञान क्या करता है बोलो? बोलो बोलो बोलो, कल बता। हाँ मतलब क्या? जो मति में क्या है? देखो शुद्ध ज्ञान का नियम क्या है कि देखेगा एक, समझेगा एक, बताया ना कल? तो उसको क्या दिख रहा है? शुद्ध ज्ञान के क्या है? निकल क्या रहा है? शुद्ध ज्ञान। और दिख क्या रहा है? ज्ञान। तभी तो शुद्ध ज्ञान बोला उसको। अगर उसको ज्ञान की पर्याय दिखती तो वो कैसे दिखती? वो मति ज्ञान से दिखती। देखो पहले मन बता रहा था, देखो ये ज्ञान की पर्याय है, देखो ये ज्ञान की पर्याय है। तो ये कौन बोल रहा था? ये मन बोल रहा था, मतलब मति ज्ञान था वो। समझे कि नहीं? और बाद में वो ज्ञान की पर्याय के बोलता ही नहीं, देखो यही मैं। अब समझेगा ये जो आत्मानुभूति बोल रहे ना, तो किसकी अनुभूति हुई बोलो बता? ज्ञान, शुद्ध ज्ञान की अनुभूति हुई कि गायक की अनुभूति हुई? अच्छे से उत्तर दो। किसकी अनुभूति हुई? हाँ देखिए रखना, उस शुद्ध ज्ञान में ज्ञान की पर्याय समझ में आई कि नहीं आई? प्रश्न समझा? थोड़ा कठिन है, नहीं समझा? नहीं आई मुझे, नहीं आई? ज्ञान की पर्याय समझ में आई कि नहीं? चलो मुझे बहुत खुशी होती है, लोग सोच रहे हैं। खुशी तो इस बात की है मुझे, है ना? अच्छा ही बोल रहे सब। क्या पूछे, समझा गया? कठिन जा रहा है? देखो बिजी करता हूँ। हमने तो मति ज्ञान बंद हो गया, विचार करना बंद हो गया। अब निकल क्या रहा है? ज्ञान की पर्याय। कौन से? शुद्ध ज्ञान की पर्याय। तो वो शुद्ध ज्ञान की पर्याय को अनुभव किसका है? शुद्ध ज्ञान की पर्याय का कि ज्ञायक का? हमने क्या बोला? अब एक ही सिर्फ ज्ञायक ही दिख रहा है, ज्ञान की पर्याय नहीं दिख रही। तो फिर क्या दिखा? दोनों में से एक ही है कि दोनों है? अब समझा क्या? मतलब दो जानने में आ रहे कि एक जानने में आ रहा? प्रश्न तो इतना मेरा। हाँ? शुद्ध ज्ञान क्या करता है? समझो एग्जाम्पल हमने बताया था ना, कल से बताया था, कल दृष्टांत। हाँ, कि वो गाड़ी वो ऐसी 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 हो रही है, तो गाड़ी दिख रही है, ड्राइवर दिख रहा है? बताओ। बस समझ में आया क्या? ज्ञान की पर्याय भी न्याय में आएगी और ज्ञायक भी। यही तो शुद्ध ज्ञान है, वो एडिशनल है। समझ में आया? ऐसे कैसे होगा? एक साथ दो कैसे? एक साथ दो कैसे? बराबर सही बोल रहे हैं आप। याद रखना, जब ज्ञायक को देखा बोलेंगे तो उसको निश्चय से शुद्ध ज्ञान कहेंगे, जब ज्ञान की पर्याय को बोला तो व्यवहार से। क्यों? क्योंकि ज्ञान की पर्याय ज्ञायक ही है। ऐसा समझा? कुछ समझा? नहीं समझा तो बेटे इस मतलब मैं क्या बोला, शुद्ध केवली समझाना बड़ा कठिन चैप्टर है। सारा संबंध है, बिल्कुल है। हाँ तो क्या बोला मैंने? हाँ तो क्या बोलना चाह रहे? मैंने वही बोला, ज्ञान हो गया है कि है। क्यों? अलग अलग थोड़ी है। किस अपेक्षा से? तादात्म्य संबंध। बोलो समझे क्या नहीं? और बताओ, ज्ञान ज्ञायक का ये तो भेद ही हुआ ना, ये तो व्यवहार नहीं हुआ ना। वो तो वही साथ वो कौन से नंबर का? चौथे नंबर का नहीं, भेद करा तुमने। अब बताओ, ज्ञान की पर्याय और ज्ञायक अलग लगे? यही तो किसका अनुभव हुआ? ज्ञान की पर्याय का, ज्ञायक का। अरे तुम भेद क्यों डाल रहे हो? वही तो एक है। आप समझे क्या? अब समझा कुछ बोल रहा था मैं? समझा? नहीं समझा तो फिर भी टेंशन मत लेना, मैं और इजी कर दूंगा इसको। समझा ना? हाँ है तो एक ही। अरे यार समझे नहीं, समझाने के लिए दो करने पड़ते, भेद करने पड़ते ना, नहीं तो समझाते तो कैसे हम, समझते कैसे आप? भेद करके बोलना पड़ता है क्योंकि ज्ञान की पर्याय। अरे ज्ञान की पर्याय और ज्ञायक अलग है, मिठास और नमक अलग है, मिठास और शक्कर अलग है, एक ही चीज है। तो ज्ञान की पर्याय, वो शुद्ध ज्ञान की पर्याय कौन है? वो ज्ञायक ही है, और क्या है? आप समझे क्या नहीं? हुआ पक्का? तो समझा आपको? अब बात है कि ये जो मति ज्ञान बंद होकर शुद्ध ज्ञान एक्टिव हुआ, तो शुद्ध ज्ञान में क्या हो पता है ना आपको? कुछ विचार नहीं है, ज्ञान की पर्याय निरंतर बह रही है, उसमें ज्ञान की पर्याय भी दिख रही है और ज्ञायक भी दिख रहा है। ऐसा एक भी मोमेंट नहीं जब ज्ञायक नहीं दिख रहा है। समझे क्या नहीं? आप पकड़ में आ रहा है क्या आपको? जब तक शुद्ध ज्ञान एक्टिव रहेगा, ज्ञायक का अनुभव रहेगा कि नहीं रहेगा? आकाश भैया पक्का है? यानी जब तक शुद्ध ज्ञान एक्टिव है तब तक ज्ञायक का अनुभव है कि नहीं है?
पकड़ में आ गया, अभी बात पक्की हो गई। अब आपको कौन से पूरा पक्का हो जाएगा। अब वो चतुर्थ गुण स्थान वृत्ति है, अब उसका श्रुत ज्ञान डीएक्टिवेट हो गया और मति ज्ञान एक्टिव हो गया, यानी विचार आ गया। अब ज्ञायक का अनुभव हो गया, अब नहीं, समझा। अब वो चतुर्थ गुण स्थान वृत्ति युद्ध में जाए, भोगों में जाए, विषयों में जाए, समझे, धर्म कार्यों में जाए, उस मोमेंट पर उसको श्रुत ज्ञान एक्टिव करते आ रहा है क्या? नहीं, मति ज्ञान ही एक्टिव रहेगा उसका, समझे कि नहीं। तो उसको वापस आत्मानुभव करना है तो फिर उसको एक कान पे जाना पड़ेगा, फिर मति ज्ञान डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, फिर शुद्ध ज्ञान एक्टिवेट करना पड़ेगा और ज्ञायक की अनुभूति होगी। आप समझे क्या? ज्ञायक का अनुभव करना मतलब क्या? शुद्ध ज्ञान एक्टिवेट करना। अब समझ में आ रहा है? मति ज्ञान डीएक्टिवेट करना, स्विच करना पक्का हुआ क्या? ये प्रक्रिया समझ जाओगे तो समझ में आएगा। तो जंगल में जा क्यों रहे मुनिराज? बोलो बोला, अब समझ में आया? डीएक्टिवेट, मति ज्ञान डीएक्टिवेट करना। अब इनका प्रश्न था कि शुद्ध ज्ञान इतना एक्टिवेट कैसे रहेगा? उसको मति के बाद होता है ना, समझे? इतनी देर एक्टिवेट रहेगा, याद रखना। उसको ज्यादा देर एक्टिवेट करने का ही तो प्रयास चल रहा है पूरा। वो साधना काय की है, वो तपस्या काय की है? बोलो, शुद्ध ज्ञान मैक्सिमम टाइम एक्टिवेट रहे, इसी की तो साधना चल रही है, इसी की तो प्रैक्टिस चल रही है। समझे कि नहीं? नहीं समझा? वो सिर्फ याद रखना। अब ज्ञायक के बारे में तुमने सुना ना पहले, वो भी चल जाएगा तुम्हारे को एक्टिवेट रखने के लिए भी। पहले सुन लिया ना उसके बारे में, अब कोई कठिन नहीं है। ऐसा नहीं है, वही ज्ञान की पर्याय में दो नहीं है। वो ज्ञान की पर्याय पहली मति वाली रहती है, दूसरी वाली श्रुत रहती है। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? शुद्ध ज्ञान में नहीं, विकल्प वाला नहीं होता है। बराबर, हाँ हाँ, मतलब प्रश्न नहीं समझा मैं। विशेष ज्ञान का विकल्प वाला नहीं कहा। बोलो अब आगे। अवग्रह इहा अवाय धारणा। वही पर्याय क्या? ज्ञान और श्रद्धा दो अलग पर्याय। शुद्ध ज्ञान के समय देखो, मन के विचार भी कहाँ पे आते हैं? नहीं, सामान्य आभास नहीं, वो तो दर्शन है, दर्शन। हाँ ठीक, हाँ बराबर, हाँ दर्शन के बाद अवग्रह, हाँ बोलो बता रहा हूँ। देखो, ये सम्मति ज्ञान के भेद है जो आप बोल रहे हो, ये श्रुत ज्ञान के नहीं है। सुनो, समझा रहा हूँ। आप आत्मा हो, अभी आपने अपने क्या किया बताओ? अभी आपने देखो सामान्य, सुनो, अभी आपका पूरा हो गया, अभी पूरा हो गया। कौन सा? सामान्य भी हो गया, यानी देखना भी हो गया, और जो शब्द बोले गए उसमें अवग्रह इहा अवाय, यहाँ तक पहुँच ही गए आप, पहुँच गए नहीं? ये तो मति ज्ञान में कर लिया आपने। तो आत्मा के बारे में जितना देशनालब्धि में आपने सुना, वो सब मति ज्ञान और अवग्रह इहा अवाय के नाम से ही था, समझा? अब ये मति ज्ञान में इतना तुमने ले लिया ना कि आत्मा है, शुद्ध है, चेतन है, ज्ञायक है, देह प्रमाण है, ये पूरा मति ज्ञान में एंटर किया हुआ है तुमने। मति ज्ञान से अपने धारणा तक भी लेकर गए हैं। अब इसका प्रयोग करने के लिए मन का विचार कर रहे हैं, समझे कि नहीं? देशनालब्धि में ये अवग्रह इवा अवाय चालू होगा, समझे कि नहीं? फिर इसके विचार वो मन के ही, यानी वापस वो मन में जो सुने हुए अवग्रह इवा अवाय से सुने हुए थे, उसी के ऊपर विचार हो रहा है। समझ में आया कि नहीं? स्मृति भी बोल सकते हैं आप उसको। फिर हाँ बराबर है ना। फिर ये जो बताओ कि ये ज्ञान के पर्याय ज्ञायक है, ये क्या है? तर्क अनुमान दोनों भी है यहाँ पर।
और अपन ने ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी में पढ़ा ही था कि ये जो होगा वो इससे ही होगा। याद है क्या? मैं आपको मोक्ष प्रकाशक की लाइन भी बता सकता हूँ। वो उन्होंने यही कहा था। याद है कि किसी को जिसने सुना तो उसको पता होगा कि ये तर्क अनुमान से ही होगा, आत्मा प्रत्यक्ष तो दिखता नहीं है। तो उन्होंने क्या बताया? शुद्ध ज्ञान आत्मा को डायरेक्टली देख रहा है कि इनडायरेक्टली, ये बताओ आप। हाँ, आत्मानुभूति के काल नहीं, आत्मानुभूति के काल में भी अप्रत्यक्ष ही है। मोक्ष प्रकाशक में लिखा है, मैं बता दूंगा। साम व्यवहारिक उसको किसी अपेक्षा से प्रत्यक्ष का, वो समझ में आया। वो साम व्यवहारिक, वो साम व्यवहारिक को छोड़ दो, वो शब्द छोड़ दो, मैं बता रहा हूँ। जो भी सम्यक दृष्टि रहते हैं केवल ज्ञानी छोड़कर, उनको सबको आत्मा परोक्ष रूप ही देती है। तो उसको प्रत्यक्ष क्यों कहा? प्रत्यक्षवत होने से प्रत्यक्ष, बताओ चलो। तो प्रत्यक्ष मतलब क्या दिखा आपको? प्रदेश दिखेंगे, प्रदेश दिखेंगे, प्रदेश तो दिख ही नहीं सकते, तो केवल ज्ञान में ही दिखेंगे। सुन लो चलो, मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझना और आप इसको क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है? देखो मैं बता रहा हूँ, आप जो श्रुत ज्ञान मैंने बताया कि श्रुत ज्ञान में ज्ञान की पर्याय है, और ज्ञान की पर्याय कहाँ से आ रही हो? तो ज्ञायक से ही। तो देखा कि नहीं देखा? मैंने मतलब मैं सूर्य किरणें देखी, तो मैंने सूरज देखा कि नहीं देखा? एक अपेक्षा से एक सूरज है। कोई बोले कि नहीं है, दुनिया की ताकत लगा दो, मैं बोलता हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस जो आया है इसका, यही इसको प्रत्यक्षवत बोला है उसको, कि सब जो भी सम्यक दृष्टि को आत्मानुभूति हुई वो प्रत्यक्षवत होने से प्रत्यक्ष भी कह दिया। प्रत्यक्षवत है वो, प्रत्यक्ष नहीं है, क्योंकि सम्यक दृष्टि को प्रत्यक्ष दिखने लग जाए तो केवल ज्ञान और सम्यक दृष्टि में कोई अंतर ही नहीं रहेगा। समझ में आ गया? ये फर्क है, देखो इसलिए बोला। तो क्या कहा? समझ में आ गया? देशनालब्धि तक पूरा मन मति ज्ञान एक्टिवेट होगा। समझ में? देशनालब्धि पूरी मति ज्ञान से ली जाती है। फिर उस मति ज्ञान से जुड़ी वाले विषय उसको मन पे विचार किया जाता है, वो भी मति ज्ञान में आता है। समझ में? अब मति ज्ञान में जो विचार करने के बाद समझ में आया कि नहीं? अब जो ज्ञान की पर्याय निकल रही है श्रुत ज्ञान की, वो श्रुत ज्ञान की पर्याय में निरंतर ज्ञायक का अनुभव है। समझे कि नहीं? जितने देर श्रुत ज्ञान एक्टिवेट है उतने देर ज्ञायक का अनुभव है। समझ में आया? क्यों? क्योंकि श्रुत ज्ञान की पर्याय हर समय ज्ञायक को ही दिखा रही है। नहीं तो वो श्रुत ज्ञान का इंपॉर्टेंस ही क्या? आप समझे कि नहीं? अब मैं वर्ड क्या है? श्रुत केवली, श्रुत केवली, ये वर्ड कितना इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो सिद्ध करना चाहता हूँ। हाँ, एक प्रकार से अनुमान ही है वो, पर ऐसा अनुमान है जिसमें 100% क्लैरिटी है। अब मैं एग्जाम्पल समझ में आए? अब सुनो कि हमारे घर में, हम जब तुम पहली बार आए हमारे घर पे, तो हमारे घर में 2 बच्चे हैं, तो आप क्या करोगे? आपने देखा क्या हमने कैसे जन्म दी उनको? कि मेरी वाइफ के पेट में से आए? ये तो उन्हें मक्का मालूम है ना, हमारे घर में 2 बच्चे, तो ये हमारे 2 बच्चे ही होंगे। श्योर शॉट है ना? ये वैसा ही है वो। ज्ञान की पर्याय को पकड़ पाना है कितना कठिन नहीं है, एकदम सरल है। इसीलिए तो अनुभूति, हाँ, पकड़ लिया ना उसने मति ज्ञान डीएक्टिवेट किया ना, यही उसका पुरुषार्थ है। वो खुद को निर्विकल्प कर पाया ना कुछ देर के लिए, वही उसका पुरुषार्थ है। और वो निर्विकल्प होने पर फिर भी ज्ञायक नहीं दिखा, तो फिर क्या फायदा हुआ निर्विकल्प होने का? आप समझे क्या? हाँ, हुआ ही नहीं फिर। जब एक्टिवेट होगा तब ज्ञान सम्यक हुआ बोल सकते। हाँ, सम्यक क्यों बोला? क्योंकि उसने जो है वो जान लिया। इसलिए शायद मतलब ज्ञान सुमति, हाँ, सुश्रुत हुआ, बराबर ना? हाँ, मति श्रुत बोलो सीधा सीधा, तब वो श्रुत ज्ञान हुआ। उसके पहले कुश्रुत था। सुश्रुत की अपेक्षा से ही हो रहा है। हमने कुश्रुत के चैप्टर तो बंद ही कर दिया है। समझे कि नहीं? तो क्या कहा कि जिस समय श्रुत ज्ञान चल रहा है उस समय ज्ञायक का अनुभव चल रहा है। अब सम्यक दृष्टि को वापस ज्ञायक का अनुभव करने के लिए उसको वापस से एकांत स्थान ढूंढना होगा। वहाँ पर मति ज्ञान को डीएक्टिवेट करने के लिए, याद रखना मैं आपको बताऊँ, वो बैठेगा तुरंत मति ज्ञान डीएक्टिवेट हो जाता है क्या? नहीं। ये जो प्रश्न था उस दिन वहाँ का, सुनो तो याद रखना, वो चिंतन के लिए बैठेगा बुद्धिपूर्वक। मति ज्ञान डीएक्टिवेट होगा कि नहीं होगा ये योग्यता पर निर्भर करेगा या उस जीव के पुरुषार्थ पर निर्भर करेगा।
थोड़े देर के लिए डीएक्टिवेट होगा, थोड़ी देर के लिए आत्मानुभूति होगी, नहीं तो नहीं होगी। याद रखना, 6-6 महीने क्यों लग जाते हैं ये समझो आप। ये समझ में आया क्या? तो फिर उसको 6-6 महीने भी लग सकते हैं वापस डीएक्टिवेट करने को। लेकिन जो पुरुषार्थी होंगे, जिनकी योग्यता अच्छी होगी, वे हर आत्मानुभूति ने जो चिंतन के समय में आत्मानुभूति कर लेते होंगे। समझ में आया? तो श्रुत ज्ञान, वो जो सम्यक दृष्टि का चतुर्थ गुण समानवर्ती का कितना डेवलप है? फुल्ली डेवलप्ड है क्या पार्शियली डेवलप्ड है? प्रश्न समझा क्या? आंशिक विकास है कि पूर्ण विकास है? हमारा शुद्ध ज्ञान, हाँ हमारा कुछ देखो, हमारा शुद्ध ज्ञान अभी तो उत्पन्न ही नहीं हुआ, कुछ रूप में जी रहे हैं हम, बराबर। सम्यक दृष्टि का शुद्ध ज्ञान एक्टिवेट हुआ और विकसित हुआ, कितना पूर्ण विकसित क्या अल्प विकसित? समझ रहे क्या? नहीं, अरे गड़बड़ कर दिए, थोड़ी सी मिस्टेक कर दी आपने। बोलो। हाँ हाँ, वो लेकिन कुछ रूप में जाएगा वो। नहीं उधर भी क्या बोला मैंने? वो मति ज्ञान नहीं आता है विचार का। विचार करना मति ज्ञान में रखा हमने, समझे क्या? अब सुनो, कौन सी बात थी मेरी? हाँ, आपने बोला तो सम्यक दृष्टि का शुद्ध ज्ञान थोड़ा डेवलप हुआ है, क्लियर हुआ? ये पक्का है ना? ज़्यादा डेवलप हो जाता तो क्या होता? इसका उत्तर दो। हाँ, ज़्यादा डेवलप हो जाता तो क्या होता? समझ में आया? ये उत्तर था, आप गलत बोल रहे थे। अब समझ, सुन लो अभी, बोलो बाकी लोग। ज़्यादा डेवलप हो जाए तो क्या होता? सुनो मैं आपको बता, देखो ज़्यादा डेवलप होना मतलब क्या? ज़्यादा देर शुद्ध ज्ञान में रहना। तो ज़्यादा देर शुद्ध ज्ञान में रहने के लिए उसको आत्मानुभव में ज़्यादा देर रहना पड़ेगा। तो वो ज़्यादा देर आत्मानुभव कर पा रहा है क्या चतुर्थ गुण समानवर्ती? इसलिए उसको ज़्यादा डेवलप होगा नहीं। तो मुनिराज हुए, दीक्षा ली उसने, मुनिराज हुआ, तो क्या कर रहा है बोलो? ज़्यादा से ज़्यादा देर शुद्ध ज्ञान में रह रहा है, समझे कि नहीं? ज़्यादा से ज़्यादा खुद को शुद्ध ज्ञान में रखने के प्रयत्न कर रहा है, समझ में? और उसका शुद्ध ज्ञान में ज़्यादा से ज़्यादा रहना जब पूरी तरह सक्सेसफुल हो गया तो वो हो गया बोलो शुद्ध केवली। पक्का हुआ? समझे क्या? शुद्ध केवली समझा, क्योंकि शुद्ध ज्ञान पूर्ण विकसित हुआ। अब मुझे बताओ, इसमें लोकालोक को जानने वाला पॉइंट तो आया ही नहीं। द्वादशांग वाली बात, एक मिनट, द्वादशांग वाली बात आई ही नहीं। रुको 2 मिनट, द्वादशांग वाली बात तो आई नहीं। रुको ना, वही बोल रहा हूँ, 2 मिनट रुको, मैं बोल रहा हूँ रुको 2 मिनट। अब सुनो मेरी बात। शुद्ध केवली के लिए द्वादशांग वाली बात तो आई नहीं। अब समझे क्या कहा? हाँ, गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। हाँ, रोहित भैया समझे है ना? नहीं, यही उत्तर है उसका। याद रखना, वो व्यवहार से कहा गया जिसको ये समझना नहीं था। आप समझे क्या? जिसको ये नहीं समझा उसको ये समझाया गया कि द्वादशांग की पार्टी। अब समझा क्या? अब आप समझे क्या? अब आपका प्रश्न बोलो आप। ठीक है, अभी प्रश्न है ना, आ जाएंगे उसके उत्तर पे। हम वही कर रहे हो तुम, आने वाले सब। ठीक है, देखो क्या कहा हमने कि जिसका शुद्ध ज्ञान फुल्ली डेवलप्ड हो गया और जो निरंतर शुद्ध ज्ञान का प्रयोग कर रहा है उसको क्या नाम दे दिया? शुद्ध केवली। ये तो समझाने के लिए 2-3 दिन की प्रयास चल रहा था हमारा। ये है निश्चय शुद्ध केवली। अब आपको पढ़ना है, गाथा खोलो गाथा, और उसका भावार्थ भी नीचे वाला लाइन पढ़ो। पहली गाथा पढ़ेंगे 9वीं वाली, सिर्फ 9वीं वाली पढ़ना है और उसका ही अर्थ पढ़ना है हमारे को। 10वीं वाली पढ़ेंगे बाद में, समझ में? देखो, जो ही सुदेन हि गच्छति अपाणमिणं तु केवलं शुद्धं तं शुद्ध केवलिमिषिणो भणन्ति लोयपदेवयरा। ठीक है, लीजिए हिंदी वाला। शुद्ध ज्ञान से जो जानते हैं शुद्ध केवल आत्मा, शुद्ध केवली उनको कहे ऋषिगण प्रकाश लो। स्पष्ट हो गया? सिद्ध हो गया?
तो पहली लाइन में पढ़ो हिंदी वाले, क्या है? जो शुद्ध ज्ञान से जो जानते शुद्ध केवल आत्मा। और इसको क्या? लोक के दीपक जो जिनेश्वर भगवान है वो उनको शुद्ध केवली कहते हैं। ये पहली 9वीं गाथा है। समझा क्या? नहीं समझा? शुद्ध ज्ञान से गायक का अनुभव करने वाले सिर्फ, देखो वर्ड क्या है बोलूँगा, केवल सिर्फ अपने आत्मा का अनुभव करते हैं। समझ में आया क्या नहीं? वो कौन हो गए? बोलो शुद्ध केवली। मतलब केवली से हमारी मिथ्या मानता है कि पूरे लोकालोक हाँ, केवल आत्मा को तो अभी भी शुद्ध केवली का क्या होगा? शुद्ध ज्ञान से सिर्फ केवल आत्मा ही जाना जाता है। तो इसलिए आपको कल बताया था उसमें मैंने कि भगवान जी आत्मज्ञ है, ये निश्चय है, सर्वज्ञ है, ये व्यवहार है। तो द्वादशांग को जानते ये व्यवहार शुद्ध केवली है। शुद्ध ज्ञान से सिर्फ ज्ञायक को ही जानते हैं, शुद्ध ज्ञायक को, ये निश्चय शुद्ध केवली है। सिद्ध हो गया। 9वीं गाथा समझी, कठिन गई होगी। बताओ, मैं बोला ना निश्चय शुद्ध केवली समझाना कैसा है, बताओ बोला। अब कोई समझ रहे नहीं तो उसको क्या बताएंगे? भैया जो द्वादशांग को जानते हैं वो शुद्ध केवली। समझ में आया आपको? पक्का हो रहा है? सत्य भाई कठिन गया क्या? नहीं ना? देखो, इसलिए मैंने पहले मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, ये चीज़ों को अच्छे से समझाया ताकि आपको शुद्ध केवली समझे। सम्यक दृष्टि, उसको क्या होता है, उसको आत्मानुभूति कैसी होती है, ये पूरी विधि सिखाने के बाद ही शुद्ध केवली समझा जा सकता है। नहीं तो शुद्ध केवली नहीं समझा। आपको समझा क्या कठिन गया? मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ ताकि जिसका मिस हुआ एक बार रिवाइज भी कर लो। देखो, हम जब एकांत में जाते थे, एकांत वर्ड आया ही क्यों? क्यों मुनिराज हमारे जंगलों में है? क्यों वो पर्वतों पर है? यहाँ से शुरुआत कर दी हमने। पर्वतों पर क्यों, वन में क्यों, है ना, स्मशान में क्यों? वो एकांत चाह रहे थे। वाई दे नीड एकांत? तो एकांत में क्या? क्यों? कोई इंद्रिय का प्रयोग नहीं करना है उनको, क्योंकि कोई भी आएगा तो बोलेगा तो आवाज़ कारण का विषय बन जाएगा। समझेगे नहीं? फिर पंछी की भी आवाज़ आती ना, वो उपयोग नहीं खींचती थी। समझेगे नहीं? क्योंकि वो हमारे लिए बोलो इररिलेवेंट होती है। प्राणी पंछियों की आवाज़ वो इररिलेवेंट नहीं, वो उपयोग नहीं खींचते हमारी। लेकिन विशाल महाराज जी तो कैसे? हाँ बोल। समझ में आया? वो क्या रिलेवेंट हो जाती है, रिलेवेंट टू मी। समझ में आया क्या? तो वहाँ पर ये इसके भी कोई विषय नहीं है और देखने में भी कुछ सुहावना तो है नहीं। समझ में आया? तो ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर कोई लोकवास नहीं हो। याद रखना, लिखा है एज इट इज गाथा है कि लोकवास से दूर रहते हैं। मैं आपको बताओ, सुनो ध्यान से। अब देखो, रव्यांग रूप है। मुझे बताओ, आजकल जो चल रहा है, जितने विद्यमान हैं, है ना, जो गुरु के नाम से, तो बताओ उनके शुद्ध ज्ञान एक्टिव है कि मति ज्ञान एक्टिव है कि कुमति के कुश्रुत? बताओ जरा, आप विचार करो। मति ज्ञान एक्टिवेट है, और वो भी कौन सा? बोला कुमति। क्यों? उसमें देवशास्त्र गुरु या स्वाध्याय के विषय भी नहीं है, आत्मा का विषय तक नहीं है। ये करो, वो करो, ये पंथ वाले, ये वो समाज करो, देश करो, है ना, रक्षा करो, तीर्थ रक्षा की। बदलाव मतलब मति ज्ञान के विषय भी कुमति वाले हैं। तो सुमति और सुश्रुत की तो प्रश्न भी नहीं उठते। यानी श्रुत तो बहुत दूर हो गया। समझ रहे कि नहीं? बताओ, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये समझने की भी कैपेसिटी कितने कमजोरों की है आज। ये सच बता रहा हूँ आपको मैं, बुरा मतलब नहीं देना। बहुत बड़ी दिक्कत है, अभ्यास ही नहीं है कुछ। मति श्रुत समझ पाएंगे ये? सुमति सुश्रुत क्या होता है? आत्मानुभूति एक्टिविटी कैसी होती है? तो ये लोक में रहेंगे अगर, समझ लो, सीधी बात है। तो जो समाज में, लोकों में रहने लगे, उनको क्या हो रहा होगा? बोलो भला, मति ज्ञान एक्टिवेट रहेगा। तो शुद्ध ज्ञान होगा, इनका आत्मानुभव मतलब संबंध ही नहीं उठता। आपको कैसे पता वो आत्मानुभव नहीं करते? अरे ये तो क्लियर कट, वो कहाँ रहते हैं उससे हम बोल सकते हैं। ये तो कठिन है हमारे को समझना, तुम्हारे को कठिन है भैया, हमारा अभ्यास इतना है, हम तो एक झटके में समझ जाएंगे, एक क्षण लगता है हमारे को समझने में। अभ्यास है हमारा उतना, हमने जीवन दिया है उसको समझने के लिए। समझे क्या नहीं? तो मुनिराज कौन होते थे? क्लियर है उसका उत्तर, याद रखना। मैं आपको वो मोक्षमार्ग प्रकाशक की लाइन 6वां अधिकार पढ़ लेना आप, वहाँ पर लिखा हुआ है कि लोग के नजदीक आकर रहोगे तो क्या खत्म हो गया तुम्हारा मुनि धर्म। समझे क्या?
फिर वो क्या करते हैं, एकांत में जाते हैं। समझ में है? क्यों भाई, लोग बिल्कुल नहीं चाहिए लोग हमारे को। अगर आहार को आते तो देखते भी नहीं किसके घर पे आहार हो रहा है, भुर हो जाते भुर। समझे क्या नहीं? ये समझो, ये मुनिराज की प्रवृत्ति है। और वो क्यों है ऐसा, क्यों कर रहे, वो क्यों लगना रहते, क्यों इतना मार लेते ना एक ब्लेड 10 मिनट का काम, छीन छीन के निकाल रहे, समझ में नहीं, खींच खींच के लोचन कर रहे। तुम समझ नहीं सकते ये सब क्यों चल रहा है। उपयोग बचाना है, उपयोग मतलब मति ज्ञान में ज्यादा ना, नहीं उपयोग को। खुद के रसोई भी नहीं बनाएंगे ना, नहाना भी नहीं है। सोचो पूरे लौकिक कार्य जो बता रहे थे ना टेस्ट मुल्क, उनको डेली रूटीन से बता रहे थे ना, तो डेली रूटीन वाला एक भी काम नहीं, ताकि उपयोग वहां पर न जाए हमारा, यानी या मति ज्ञान की विषय ना बने, मति ज्ञान के विषय एकदम मिनिमम बने। फिर वो एकांत जाने का उद्देश्य क्या था, मति ज्ञान पूरा अपने को यूज करने का नहीं है। समझे क्या नहीं? तो स्तुति वंदना हुई है, वो भी नहीं सुननी हमारे को तुम्हारी, समझ में? हटो, एकांत में गए। देखो पूरे के पूरे वो सब जन वही परेशान है। मैं जब भी जाता सब जन बोलते, अरे अपने भगवान जी इतने ऊपर गए क्यों यार, सब जा रहे पैरा हमारे है कि नहीं? मांगू तुम भी देखो जितने बड़े शिखर जी, देखो जितने बड़े बाप रे, नीचे क्यों नहीं जाते? रूम को पचे सुदर्शन सेठ अच्छे थे अपने बाजार के बीच में से विचार करो, वो एक आधा अपवाद होंगे, पर बाकी सब उधर से क्यों जा रहे? एक एक टुक पर कोड़ा कोड़ी, जंगल था पूरा, कोई आता नहीं था। तो वहां पर गए तो क्यों? मति ज्ञान के पूरे प्रयोग बंद करें, अंदर विचार ज्ञायक का प्रारंभ किया, समझ रहे? और ज्ञायक का विचार प्रारंभ किया, और सुनो ध्यान सुनना, विचार करते करते उसका भी विलय हो गया। तो क्या हुआ? फिर निरंतर देखो ज्ञान की धारा बह रही है, कौन सी? शुद्ध ज्ञान की, क्योंकि मति ज्ञान एक्टिविटी नहीं है। और वो ज्ञान की धारा, जो शुद्ध ज्ञान की धारा अखंड रूप से चल रही है, उसी में ज्ञायक का अनुभव हो रहा है। अब बताओ, जब शुद्ध ज्ञान एक्टिवेट हो रहा है, जब ज्ञायक का अनुभव हो रहा है, तब कोई राग भाव है क्या? है क्या? है? अरे निर्विकल्प, विकल्प खत्म हो गया, मतलब राग जीरो हो गया। अब वो अबुद्धिपूर्वक वाले छोड़ दो, चिल्लर वाले वो, ठीक है? कितने देर में खत्म होते? अंतर मुहूर्त में। वो कोई चिल्लर है, वो चिल्लर, समझ में आया कि नहीं? कोई राग बचा क्या? नहीं। राग मतलब क्या बोलो? कषाय, इच्छा। अब देखो जब आत्मानुभव का काल है, तब राग जीरो स्टेट पर है, इच्छा जीरो स्टेट पर है, तो क्या होगा? तो सुख होगा, अतीन्द्रिय सुख, सुख के फवारे। जितने देर शुद्ध ज्ञान में रह गए, जितने देर आत्मानुभव किए, उतने देर आनंद के झरने झरते प्रदेशों से निज ध्यान जब करते हैं। लाइन देखे कि नहीं? लाइन मैच हुई क्या? समझ में? आनंद बह रहा है, क्यों? हमने राग को जीरो करके दिखाया उस मोमेंट पर। समझ में आएगा? क्यों राग को जीरो किया? मतलब अरे हम अपने अनुभव कर रहे, तो राग किसका है ना? जो राग से ही तो इंद्रिया खुलती है, याद रखना, और राग से ही मन का विचार होता है। क्या कहा? मन एक्टिवेट कब होगा? राग से। जो कोई भी तुमने खाया, भोजन किया, तो कैसे खाया? बोलो बड़ा। शुरुआत कहाँ से हुई थी? देखो ये हाथ था, उसने कोर तोड़ी, जबान पे यानी वो रस, ये हो गया वचन, ये हो गए काया, और उसके पहले बोलो मन ने बोला खाना है, वचन फिर वो बाइट हुए, हाथ लिया, समझ में? खाया किसने? बोलो मन ने, वचन ने, खाया नहीं। मतलब तीनों में से कौन एक्टिवेट था? बोलो। उसके पहले मन के पहले राग, राग के बाद मन के बाद वचन और खाया। समझे कि नहीं समझे? तो मन एक्टिवेट कब होता है? बोलो राग से ही तो मन एक्टिवेट है मतलब राग है। आप समझे कि नहीं? रूल समझना बात को। तो क्या कहा? उनका मन एक्टिवेट नहीं है, मति ज्ञान एक्टिवेट नहीं बोला ना हमने, तो मन एक्टिवेट नहीं है, तो इसका अर्थ क्या बोलो भला? राग एक्टिवेट नहीं है, मतलब राग नहीं है, मतलब क्या बोलो? तड़पाने वाला भाव ही नहीं है। इसीलिए तो 48 मिनट मैक्सिमम है वो, उसके पहले ही केवल ज्ञान हो जाता है। मतलब सुख इतने स्पीड से बढ़ता है, समझ में? ज्ञान इतने स्पीड से बढ़ता है, क्या अंतर मुहूर्त के अंदर ज्ञान भी अनंत रूप हो जाता है, सुख भी अनंत रूप हो जाता है। सोचो क्यों? क्योंकि तुमने राग से रहित स्टेट उत्पन्न करके बताई।
उसका फल है ये। मतलब तुमने निरापराध होकर बताया, तुम कितने देर तक निरापराध रहे, कितने देर तक आराधक रहे, कितने देर तक वीतरागी रहे, कितने देर तक शुद्धोपयोगी रहे, कितने देर तक बोलो समता भाव रूप रहे, ये तुमने करके दिखाया। उसका फल तुम्हारे को केवल ज्ञान और अनंत सुख है। और वो हमारे को वो स्टेट प्रकट करनी है, इसलिए हम भगवान जी के और मुनिराज के पास आते हैं। समझे क्या? समझे क्या? चलो थोड़ा सा ये समझ में आ गया। कितना पार्ट हुआ? अब आगे बढ़ता हूँ मैं। ये तो क्लियर कर लो फिर आप, हाँ, क्योंकि मैं 2 बार रिपीट करी पूरी चीज़। आगे अब भगवान जी के पास आए हम पहले प्रारंभिक भूमिका में किसी जीव को बुला रहे हैं मंदिर जी में, हाँ, जिसको शुद्ध केवली कुछ समझा नहीं है, कुछ पता नहीं, शुद्ध केवली शब्द भी नहीं पड़ा है कान पे, और उसको हमारे को आत्मा तक पहुँचाना है। कहाँ तक? ज्ञायक तक, आत्मानुभव तक और अनंत सुख तक पहुँचाना है उस जीव को। अब उसको हमने मंदिर में बुलाया, समझ में? पहली बार और वो रोज़ मंदिर आया कर भैया। तो बोलो काहे के लिए बुलाया था? बताओ, बोलो, उत्तर दो। घैक समझ रहे हैं यहाँ पर? अब समझना ध्यान से। हाँ ठीक है, मति ज्ञान के लिए ये उत्तर सही है, ठीक है, मतलब बराबर आप जो बोले वही है। वो इंद्रिय हमारी विषयों को टारगेट कर रही थी, वो इंद्रियों को हमने जिनेंद्र भगवान के पास लाया, बराबर है ना? हाँ ठीक चलो अब मुझे बताओ, ये इंद्रिया अब भगवान जी को देख रही है, तो ये भगवान जी की प्रतिमा मति ज्ञान का विषय बनाना है कि शुद्ध ज्ञान का? पहले, बाद में कितने बाद में? समझो, समझे? चलो बता रहा हूँ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सुनो, हम आए भगवान जी के सामने। अब जब हम प्रारंभ भूमि गए तो मति ज्ञान के विषय बनने वाले, नग्न है, हाथ पर हाथ रखे हुए है, कोई भी श्रृंगार नहीं है, अस्त्र शस्त्र नहीं है, कितनी शांत मुद्रा है, समझे कि नहीं? ये सब इंद्रियों के ही विषय बनाने को बोल रहे हैं, देखने को बोल रहे हैं। निहारो निरको अंग अंग जिन पर के, समझ रहे? तो क्यों बोला याद रखना, क्योंकि तू एक बार मति ज्ञान को अच्छा विषय बना ले तो बाद में शुद्ध ज्ञान में भी पहुंच जाए कि ये ऐसे बैठे क्यों है, ये बता क्या रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं, ये तो हमने एक्टिविटी नहीं किया। यानी हम मंदिर में भी शुद्ध ज्ञान एक्टिवेट करने के लिए बुलाए थे तुझे, समझा क्या कहा? हाँ या नहीं? कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, मति ज्ञान के विषय भी प्रॉपर नहीं बन रहे। मैं आपको बताऊं, कितने जीव तो अर्घ के ऊपर ज़्यादा ध्यान है और भगवान जी के ऊपर ध्यान कम है। देखो ऐसा तो दिक्कत है हमारी। कितने तो इधर उधर देखने में व्यस्त है कि वो क्या है, वो क्या कर रहा, वो क्या कर रहा, उसने क्या पहना। मैं बोल नहीं सकता आपको कि प्रॉपर इंद्रिय के विषय भी नहीं बन रहे हमारे, शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान के विषय नहीं बन रहे प्रॉपरली, ये शुद्ध ज्ञान के। मैं बताऊँ, मंदिर में आता है ना तो 90% टाइम बाहर देखने, मतलब अदर देन भगवान जी देखने में लगता है, और सिर्फ 10% टाइम भगवान जी को देखता है। ये समझ में अब आए भगवान जी, हमने अर्घ्य लिया और अर्घ्य बोल रहे थे मैं वो भगवान जी, और तेरे को तो सिर्फ वो देखने के लिए बुलाया था हमने मेनली, तो हाँ या नहीं? सब छोड़ देने का, देखने का, उसे देख ही नहीं रहा प्रॉपरली तो तू शुद्ध ज्ञान में कैसे पहुंचेगा? समझ में आया कि नहीं? तो दर्शन का अर्थ देखना होता है। बोलो बोला ओ भैया, देव दर्शन की विधि में क्या बताया? देव दर्शन का अर्थ क्या? बोलो राम। देखना, निहारना, निरखना, ये बात बहुत की चैप्टर से ही है। तो देखा कि निहारा के निरीक्षण किया, क्या किया हमने? कुछ नहीं किया है। कुछ मांग लिया होगा थोड़ा बहुत, है क्या नहीं? तो पुण्य बन जाए इतना तो भी लेकर आए होंगे हम। वो देखना, निहारना, निरखना, मति ज्ञान एक्टिवेट नहीं हुआ, शुद्ध ज्ञान की क्या बात करें? सुनो, पक्का हुआ? तो दर्शन का अर्थ क्या था? बोलो बोला, हमने यहाँ पे क्यों लाया था? शुद्ध ज्ञान को एक्टिवेट करने के लिए, समझ में? चलो मुनिराज के दर्शन को क्यों भेजा तुम्हारे को? बताओ बोला, वापस वही दिक्कत है हमारी। बताओ, सिर्फ मति ज्ञान के विषय बना के छोड़ दी हमने।
हाँ है कि नहीं? वापिस श्रुति ज्ञान ने एक्टिवेट करना था। अरे ये नग्न क्यों है, क्यों छोटे प्रॉपर्टी इन्होंने, ये ऐसे क्यों रहते, ये बाल क्यों खींच रहे, वो श्रुति ज्ञान बिल्कुल एक्टिवेट नहीं कर रहे हम, जबकि श्रुति ज्ञान की एक्टिविटी, अरे तुझे देखकर ये देखना चाहिए जंगलों में क्यों रह रही है, ये पहाड़ पर क्यों गए, ये शिखर जी क्यों गए हैं, ये श्रुति ज्ञान हम एक्टिवेट कर रहे ही नहीं है। ये याद रखो मेरी बात। मैं हमेशा बोलता था तुम पूछते क्यों नहीं हो प्रश्न, वो श्रुति ज्ञान वाले प्रश्न क्यों नहीं पूछ रहे कि नग्न क्यों रहते हैं, ये जंगलों में क्यों रहते हैं, ये पहाड़ पर क्यों गए हैं, ये क्यों बनाते नहीं खुद का, समझ में आया नहीं, ये ध्यान क्यों कर रहे हैं, बैठे क्यों है ऐसे, यहाँ से क्यों गए मोक्ष, बताओ शुद्ध ज्ञान ही एक्टिवेट नहीं कर रहे। जबकि हमने देव शास्त्र गुरु से जोड़ने के लिए जब भी तुझे बुलाया था, अब देखो वापस देव के बारे में गड़बड़ हुई कि नहीं, सिर्फ मध्य ज्ञान के विषय बन रहे, शुद्ध के नहीं बन रहे, गुरुओं के केस में हुआ क्या नहीं है, अब मुझे शास्त्र के केस में भी देख लो आप, सेम मध्य ज्ञान के विषय बन रहे, शुद्ध ज्ञान के विषय नहीं बन रहे ये शास्त्र, हाँ या नहीं? तो उस चिंतन से तो शुद्ध ज्ञान में आएगा। हाँ ठीक है, वो भी सही बात है जो आप बोल रहे हैं। हाँ तो देखो, जब वाचना प्रचना अनुप्रेक्षा आमनाय, मतलब वो कब बोला था, स्वाध्याय कब, तो यानी शास्त्र कंप्लीट कब होते हैं, आमनाय के बाद। तो आमनाय, अनुप्रेक्षा और आमनाय मन का विषय बनाने पर होगी। हमने इसको मन का विषय बनाया क्या, बताओ भला? ये मन का विषय था हमारे, ये आंखों का और कान का विषय था हमारे, सही है क्या नहीं भैया? देव शास्त्र गुरु में भी हम तीनों केस में सिर्फ मध्य ज्ञान का प्रयोग कर, याद रखना। चलो बताओ, ध्यान से सुनना। हमारा बच्चा बड़ा हो गया, ये किसके आधार पर बोलते हो? उत्तर दो आप, सोच समझ के बोलना। अब आपका लौकिक का रोज का दृष्टांत बोल रहा हूँ भैया, वो तो बोलो अच्छे से। तो समझदार हो गया, कैसे, किसके आधार पर बोला समझदार हो गया, बोलो। देखो ये प्रश्न उत्तर क्या है, समझदार। अब तो मैच्योर्ड बोल रहे, ट्रांसलेशन मत करो बेटा, समझ में तर्क लगाने लगा इसके लिए, तुम भी तो खाती हो, तुम भी तो करती हो, ये तर्क नहीं, समझ वर्ड है ना। तो समझदारी किस पे जज की तुमने, ये बताओ, हैं? बस अभी नहीं, चलो वो भी ठीक है, चलो अच्छी बात है वो। और बोलो, वो क्या बोल रहे हैं, समझ सही और गलत की बुद्धि आई है ना, मैंने सुना कुछ अलग था। बोलो, समझदार हुआ बच्चा, कैसे समझ में आया, विवेक जागृत हो गया। और थोड़ा समझाओ, बराबर बोल रहे बोला क्या? मैं तुमको और चाहता हूँ, और डिटेल में सोचो, और डिटेल में आंसर दो, सोचो क्या हुआ। कैसे समझा आपको, कैसे समझा? हाँ बराबर। हाँ तो कैसे पता चला, वही तो पूछ रहे हैं हम, कैसे पता चला शुद्ध ज्ञान किसके आया, वो तो बताओ। मैं बताओ आपको, जब उसको बोलना नहीं पड़े क्या करना है कि नहीं समझ में आया? जो समझ जाए इशारों से ही, समझ सही है क्या नहीं, सही है क्या नहीं, हाँ या नहीं? मतलब बताओ, जब उसका श्रुति ज्ञान एक्टिवेट होता है ना, तभी तो उसको समझदार बोलते हो, हाँ या नहीं? यानी श्रुति ज्ञान एक्टिवेट यानी समझदार। ओके, हम देव शास्त्र गुरु में श्रुति ज्ञान एक्टिवेटेड है क्या? मतलब क्यों बाल बुद्धि बोला हमारे को, क्यों बाल तब कहा गया, क्यों बाल चेष्टा कही गई? क्योंकि शुद्ध ज्ञान समझ नहीं डेवलप हो रही है, हम पढ़ रहे हैं बहुत, समझ। बोलो, समझदार को क्या बोला, समझदार को, लाइन समझ में आई आपको? तो समझदार मतलब बोलो शुद्ध ज्ञान जिसका एक्टिवेट है, उसका इशारा पे बोलो। कौन सी लाइन बोली, कौन सी लाइन बोला था इसको? साइन लैंग्वेज बोला ना। वो बोर्ड क्या रहते रास्ते पर, बोलो साइन बोर्ड, साइन लैंग्वेज, साइन बोर्ड, समझ में? हिंदी में बोलो उसको सांकेतिक भाषा। हाँ, मौन उपदेश भी नहीं, सांकेतिक भाषा। मौन तो वो अपने मुख से एंगल से बोला। भगवान जी मौन है कि बोल रहे, बताओ पहले? नहीं, तुमने मुख से बोला। हाँ, संकेत तो पूरा दे रहे हैं, बोल तो रहे हैं। अब मैं बोला ना, मैं मौन है मेरे भोजन में, मौन है मेरा ऐसे मौन हमने भी पाले, दूसरों पे हंसे भी और हमने भी पाले हुए, समझे क्या?
इसको मौन थोड़ी बोलते हैं, मुख से मौन है तुम, अंदर तो बड़बड़ चली रही। समझे कि नहीं? वैसे ही भगवान जी मुख से मौन है, इशारा तो पूरा कर रहे हैं। तो मुझे एक बात बताओ कि संकेत जिसको समझ में आते हैं, जैसे बच्चे को हमने बोला समझ में आया, जैसे घर में समझ लो कम है शक्कर, अब वो तो हम वैसे लोग है नहीं, है क्या नहीं? हमारे पूर्वज ऐसे थे, तो समझ लो नींबू शरबत बनाया गेस्ट के लिए, तो अब घर वालों के लिए क्या किया, प्लेन पानी दे दिया। शक्कर कम थी, नींबू कम था, समझ लीजिए, वो गरीबी के दिन याद कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो घर वालों को वो दे दिया, तो पिया। अब हस्बैंड को तो मालूम नहीं था कि कम है, पिया तो क्या क्या हुआ उसको, सब पिक्चर समझ में आ गया कि नहीं? अब बोलेगा अरे भाई इसमें तो नमक ही नहीं, इसमें शक्कर ही नहीं, बोलेगा ऐसा वो? समझ गया कि नहीं वो? और बोलने लग गया तो मेरे इसमें डाला इसलिए तुमने नमक, नींबू डाला नहीं, शक्कर डाली नहीं, क्या वो समझेंगे आप? ये पागल है क्या ये थोड़ा सा? उसको क्या पता, क्या पत्नी क्या बोली, तो समझता नहीं थी इसलिए तो नहीं डाला। तो समझदार मतलब क्या, इशारे समझ जाओ भैया। मुझे बताओ आपके सामने कितनी मृत्यु हुई, कितनी डेड बॉडीज देखी आपने, और क्या हो रहा है हमारे केस में बताओ? इशारा समझ ही नहीं रहे हम, इतना सब होके भी समझ नहीं रहे। आपके सामने 2 पीढ़े आ गए, आपका बेटा भी बड़ा हुआ, आपका पोते भी बड़े हो रहे हैं, फिर समझ नहीं रहे कि जीव था, जीव जो शरीर लेकर आया है वो देखो अपना ज्ञान से ज्ञान की किरणें निकाल रहा है। एक नहीं 2 बार एग्जाम्पल दिए कि कैसे मनुष्य आता है, कैसे बढ़ता है, फिर कैसे उसका खत्म होता है। इतना समझने पर भी हमारे आंखें नहीं खुल रही है ना, हमारे एक्टिवेट नहीं हो रही बुद्धि, कि ना समझी के चिन्ह नहीं है। किसी को पर्सनल टारगेट नहीं, मुझे सबको एक्टिवेट करना है। समझदार बोलो ना, स्मशान जाके भी बोलो श्रुत ज्ञान एक्टिवेट नहीं होता, इसने ये पहना, इसने वो पहना, इसने बोला है, मोर मार रहे, समझ में? सिर्फ मति ज्ञान ही एक्टिवेट है, श्रुत ज्ञान एक्टिवेट नहीं हो रहा कि भैया ये देखो ये दशा है इस शरीर की अंतिम दशा। हाँ समझ ही नहीं, समझ में आया क्या आपको? मैं आपको बताऊँ, ना मैं सच बताऊँ, आपका बच्चा बहुत मैच्योर्ड है, किस पे समझ में आएगा? उसको कुछ भी नहीं बोलना पड़ता, बेटा पढ़ाई कर ले, आराम, उसको बोलना ही नहीं पड़े कि सुनो ध्यान से, कि बेटा अच्छे अपने कपड़े फोल्ड कर ले, जगह पर रख ले, खा ले, पढ़ाई कर ले, सो जा। अगर ना बोलना पड़े तो समझ लेना बच्चा समझदार है, और बोलना पड़े तो समझना अभी बच्चा है एकदम। और हम लोग बच्चों के केस में हम तो समझ रहे हैं, हमारे केस में बोलना पड़ रहा है मंदिर आओ, बोलना पड़ रहा है स्वाध्याय करो, बोलना पड़ रहा है बच्चों को पाठशाला भेजो, बोलना पड़ रहा है चिंतन को, एकांत में बैठो। अरे बोलना पड़ रहा है, ये बोलना क्या अच्छी बात है। बच्चों का मैं वो हो गया 18 साल का, उसको बोलना पड़ रहा है बेटा कपड़े खोल, बच्चा कपड़े फोल्ड कर, बच्चा नहा ले, है ना, बच्चा भी कर ले, बोलना पड़ रहा है। तो क्या बच्चा बड़ा किया हमने? और बच्चा भी बड़ा कहा हुआ, तो हमारे को बोलना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? याद रखना, एक समझदार इंसान को किसी के भी इंस्ट्रक्शन अच्छे नहीं लगते। वो बोलता है, वो बोलेगा, उसको समझ रहा है मैं नहीं करना चाहिए, मुझे खुद को क्यों नहीं समझ रहा? वो खुद को इंस्ट्रक्शन देता है हर मोमेंट पर, सही है क्या नहीं? कौन देता है इंस्ट्रक्शन? शुद्ध ज्ञान, समझदारी, समझे क्या? ऐसे हमने बनना चाहिए, ये मैं चाहता हूँ। जिनमानी पढ़ कर वही समझ में कि नहीं? आज योग साहब जी का पढ़ रहा था कि शास्त्र जाने पर आत्मा जाने नहीं, वो शास्त्र जाने पर आत्मा नहीं जाना, मतलब क्या बोला? मति ज्ञान के विषय बनाए, शुद्ध ज्ञान के विषय बने ही नहीं। बताओ कौन हूँ मैं? जीव के पुद्गल, बोलो सब जन, बोलो सब जन, बोलो सब जन, बोल ही रहे बस। देखो उत्तर किसी के गलत नहीं होते, ज्ञान गलत हो जाए, सही है कि नहीं? ज्ञान गलत चलता है हमारे को, उत्तर गलत नहीं चाहिए। सबके सामने बोलेंगे लोग कि इसका गलत उत्तर, में कैसे भी लगेगा ना, और सोच सबके सामने मेरा ज्ञान गलत है, इसको किसी फर्क नहीं पड़ रहा। जीव पुद्गल दो ही तो हुए, बताओ पूरा जैन धर्म कितना है बताओ? इतने 2 लाइन पे जना कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, बस इतना थे। अब ये इतना कठिन जा रहा है हमारे को, बताओ।
अब बताओ इसको भला करेगा कौन? समझ में बहुत टाइम हो गया। वैसे मेरे टाइम में हूँ, मैं मेरे टाइम में हूँ, लेकिन बाकी लेट ही शुरू हो रहा है मेरी तरह से समझ लो। तो बोलना ये है कि हम मति ज्ञान का प्रयोग बंद करके में शुद्ध ज्ञान के प्रयोग में याद रखना। मुझे बताओ पहले के लोग, आजकल के नहीं, 40 हुए कि उनकी लाइफस्टाइल बदलती थी, 50 हुए की लाइफस्टाइल बढ़ती थी, खान पान भी बदलता था, रहन सहन बदलता था। आजकल नहीं, आजकल तो उल्टे उल्टे जा रहे हो, है ना? ठीक है नहीं, मैं देख रहा हूँ सबको, है ना, बुरा मत लगने देना। क्यों क्यों बदलते थे लोग? अरे जैसे जैसे मैच्योरिटी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी तो कपड़े भी बदले जाएंगे, खान पान भी बदला जाएगा, रहन सहन भी बदल जाएगा। क्यों घर से निकल जाते थे 50 साल में गृहस्थ आश्रम से? बोलो, समझे कि नहीं? संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, क्यों? ये तो ज्ञान की मैच्योरिटी के चिन्ह है। हमारे ज्ञान मैच्योरिटी नहीं हो रहे हैं। मैं आपको बताऊँ, बुरा मत लगने देना, मैं लोगों को देखता हूँ कि यार देखो, मैं आपको बताऊँ, जो यंगस्टर में आप कपड़े पहनते थे वही आज पहन रहे हो, जो यंगस्टर में विचार करते थे वही यंगस्टर के विचार है, जो यंगस्टर में आप बातें करते थे वही अभी बात कर रहे हो। समझ आता? आपके अंदर जब कोई चेंज हुआ ही नहीं, फिर बच्चों से एक्सपेक्ट क्यों करते कि हम इतने बड़े हैं, हमारे को रिस्पेक्ट दो? तुम्हारे में बड़प्पन दिखना चाहिए ना उनको, कपड़ों से थोड़ी दिखता। अरे विचारों से दिखना चाहिए, फिर समझदारी से दिखना चाहिए। क्यों एक्सपेक्ट करते हैं बच्चों से? समझे कि नहीं समझे? तो हमारे मैं जेंट्स की भी देखता हूँ, लेडीज की भी देखता हूँ, वही अरे जो बच्चे पहन रहे हो, तुम पहन रहे हो, तुम्हारे को रिस्पेक्ट देगा कैसे कोई? उसका ज्ञान बोल रहा है कैसे पहनो छिछोरे कपड़े। छोटा बच्चा है, छोटी लड़की है, छोटा लड़का है, समझे? और बड़े देखे भी तुम वो पहन रहे, मतलब तुम्हारे ज्ञान उसके ज्ञान तो मैच कर रहे हैं। किस आधार पे बड़े हो तुम, ये बताओ हमारे को। मेरे को बस तरीके से बोलना नहीं, मुझे बोलना है हमारे ज्ञान इतने मैच्योर्ड बने, समझदार बने हम समझ से बड़े बने, उम्र से नहीं। याद रखना, मेरी उम्र की बढ़ने की स्पीड से डबल स्पीड मेरी समझ की बढ़ने की होनी चाहिए। ये समझना सबको, तब समझना हम कुछ आगे बढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है? इस सब बोलने में अगर किसी का मन दुखा होगा तो मैं क्षमा मांगता हूँ। मेरा भाव दुखाने का नहीं, आपके ज्ञान को मैच्योर करने का है। समझ में आया? और याद रखना, ये 9वीं 10वीं गाथा में बहुत सी चीज़ें मेरे मन के चिंतन की है। कहीं कोई सुधार हो तो सुधार भी करने को रेडी हूँ मैं, ठीक है? पर मैं बहुत ध्यान रखता हूँ कि मुझसे कोई गलत बात ना निकले, ठीक है? फिर भी ये रिकॉर्डिंग है, कहीं सुनना है रिपीट, कुछ गलती हुई होंगी तो बता देना, ठीक है? पर ऐसा तो होगा नहीं, फिर भी आप होगे तो मैं पूरा स्वीकार करने के लिए रेडी हूँ और करेक्शन करने के लिए भी रेडी हूँ। लेकिन सब लोग ये मति शुद्ध ज्ञान को अच्छे से समझकर अपने शुद्ध ज्ञान को एक्टिव करो, निरंतर ज्ञान का अनुभव करो, ठीक है? चलो, सहजानंदेश।